स्वाभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात नहुम का साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पहला सबक है हमारा हरकत के खवानीन लॉज ऑफ मोशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है शय की हरकत। सो डियर स्टूडेंट्स, हरकत किसे कहते हैं? अगर कोई शय जो अपने अतराफ व अकनाफ के मुताबिक मुसलसिल जगह तब्दील करे तब उसे मुतहरिक या शय की हरकत कहते हैं, और जगह तब्दील ना करे तो उसे हम साकिन कहते हैं। जैसे परिंदों का उड़ना, खड़ी हुई रेलगाड़ी, हवा में उड़ती हुई घास फूस, पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर। यानी कि जब कोई शय अपने अतराफ व अकनाफ के मुताबिक मुसलसिल अपनी जगह तब्दील करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो हम उसे हरकत कहते हैं। और जब भी कोई शय जगह तब्दील नहीं करती, अपनी जगह पर वैसी ही रहती है, तो हम उसे साकिन कहते हैं। तो इसकी जो मिसालें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे परिंदों का उड़ना, खड़ी हुई रेलगाड़ी, इस तरह की मुख्तलिफ मिसालें हैं जो हमारी जिंदगी में हम देखते रहते हैं, जिसमें है हवा में उड़ती हुई घास फूस, पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर वगैरह। ये सारी जो मिसालें हैं, ये सारी मिसालें। उसके बाद है हटाव और फासला। हटाव क्या है और फासला क्या है? किसी मुतहरिक जिस्म के जरिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला या डिस्टेंस कहते हैं, जबकि मुतहरिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी शय का हटाव सिफर हो तब भी इसके जरिए तय करदा फासला सिफर नहीं हो सकता। यानी कि फासला क्या है? जब कोई जिस्म दो नुकात के दरमियान अपना फासला तय करता है, रास्ता तय करता है, तो हम उसे उसका फासला कहते हैं। जबकि जिस्म जब आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान जो सबसे कम जो फासला तय करता है, हम उसे हटाव कहते हैं। किसी भी शय का हटाव सिफर हो सकता है, लेकिन उसके जरिए तय करदा फासला कभी भी सिफर नहीं हो सकता। तो इस मिसाल को हम इस टॉपिक को इस मिसाल के जरिए समझ सकते हैं कि यहाँ पर शकीला और शकीब का घर है जो कि मुख्तलिफ किस्म की दूरी पर और लंबाई पर वाक़ है। यहाँ पर एक मारिया का घर है, यहाँ पर स्कूल है। यानी कि शकीला मारिया के घर को जब जाती है तो यहाँ से यहाँ तक के उसने जो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक के दरमियान जो फासला तय करती है, हम उसे फासला कहते हैं। और उसका अपने घर से मारिया के घर को जाने का जो अमल है वो हटाव कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चाल और रफ्तार। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाल क्या है। किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासले को चाल कहते हैं। यानी कि जब कोई एक जिस्म एक अपना तय करदा फासला जब तय करता है तो हम उसे चाल कहते हैं। चाल ये गैर सिमती मकदार है। चाल का जो जाब्ता है, जो फॉर्मूला है, वो है चाल मसावी है कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। चाल का ताल्लुक फासले से है। एमकेएस निजाम में चाल की इकाई मीटर पर सेकेंड है और सीजीएस निजाम में सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो चाल और रफ्तार, जैसा कि हमने अभी देखा, चाल यानी कि इकाई वक्त में जो तय करदा फासला है उसे हम चाल कहते हैं, और चाल ये एक गैर सिमती मकदार है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम फिजिक्स या तबियत पढ़ते हैं तो हमें कुछ किस्म की या कुछ टर्मिनोलॉजी हमें इस्तेमाल करनी होती है, जैसे कि गैर सिमती मकदार। अब इसमें जो मकदार है, ये मकदार क्या है? मकदार किसे कहेंगे? मकदार किसी भी शय के अदद को कहते हैं। अगर किसी शय को शुमार किया जाए, चाहे एक हो, दो हो या कोई भी अदद हो, हम उसे उस शय की मकदार कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक डब्बा है और उस डब्बे में 12 आम रखे हुए, तो यहाँ पर जो डब्बा है उसकी जो मकदार है वो 1 है और उसके अंदर मौजूद जो आम रखे हुए हैं उसकी मकदार 12 है। यानी कि जो मकदार है किसी भी शय की अदद को हम कहते हैं। उसके बाद और कुछ तबियाती मकदार हैं, जैसे कि जिसे हम तबियाती मकदार कहते हैं। तबियात में किसी भी शय की इकाई शुमार होती है। जैसे लंबाई की इकाई मीटर है, अगर अदद होगा तो उस शय की तबियाती मकदार कहलाएगा। जैसे 1 मीटर की पहचान है लंबाई की, लिहाजा लंबाई की मकदार 1 मीटर है, इसलिए तबियाती मकदारें
दो है, एक तो है सिमती मकदार और दूसरी है गैर सिमती मकदार। अब गैर सिमती मकदार क्या है? गैर सिमती मकदार ये वो तबियाती मकदार है जिसकी पहचान के लिए अदद और इकाई इन दोनों की जरूरत होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? गैर सिमती मकदार, यानी कि ऐसी मकदार जिसमें हमें अदद और इकाई ये दो चीजें चाहिए होती है। जब ये दो चीजें उसके अंदर इंडिकेट होती हैं तब हम उसे गैर सिमती मकदार कहते हैं। मिसाल के तौर पर दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर 36 और उसकी जो इकाई दी गई है सेंटीग्रेड, ये गैर सिमती मकदार को दिखाता है। दूसरी जो मकदार है हमारी उसकी वो है सिमती मकदार। तो सिमती मकदार क्या है? सिमती मकदार वो तबियाती मकदार है जिसकी पहचान के लिए अदद, इकाई और सिमत की जरूरत होती है, उसे हम सिमती मकदार कहते हैं, है ना। यानी कि जिसमें हमें अदद भी चाहिए, इकाई भी चाहिए और उसमें पर्टिकुलर सिमत होना जरूरी है, तब हम उसे सिमती मकदार कहते हैं। मिसाल के तौर पर हटाव या डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मिसाल ले लेते हैं कि मुंबई से नांदेड़ से जो मगरिब की जानिब है 580 किलोमीटर का फासला इन दोनों के दरमियान वाक़ है, तो यहाँ पर ये जो है ये एक सिमती मकदार की मिसाल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी जो हमारा जो पॉइंट है वो है रफ्तार। किसी जिस्म के इकाई वक्त में एक ही सिमत में तय करदा फासले को रफ्तार या वेलोसिटी कहते हैं। यानी इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। रफ्तार का जो जाब्ता है वो इस तरह से है, रफ्तार मसावी है हटाव बटे वक्त। यहाँ इकाई वक्त से मुराद 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा वगैरह हो सकता है। बड़ी इकाई में वक्त की पैमाइश करें तो 1 साल भी इकाई वक्त में हो सकता है। रफ्तार ये सिमती मकदार है, रफ्तार का ताल्लुक हटाव से है। एमकेएस निजाम में रफ्तार की इकाई मीटर पर सेकेंड है और सीजीएस निजाम में सेंटीमीटर पर सेकेंड है। रफ्तार का ताल्लुक चाल और सिमत इन दोनों से। तो जैसा भी हमने देखे चाल का जो जाब्ता है, चाल मसावी है कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। तो यहाँ पर जो रफ्तार का जो फॉर्मूला है वो है रफ्तार मसावी है हटाव बटे वक्त। तो रफ्तार किसे कहते हैं? जब कोई जिस इकाई वक्त में एक ही सिमत में अपना जो फासला तय करता है हम उसे उसकी रफ्तार कहते हैं। यानी इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कर दें। यानी कि जो क्या है फासला तय कर रहा है, यानी कि उसके अंदर हटाव पैदा हो रहा और यही हटाव को हम क्या कहते हैं? रफ्तार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई वक्त, अब ये इकाई वक्त क्या है? जो इकाई वक्त है यानी कि दिया गया टाइम है, यानी कि ये 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है और अगर हम बड़ी इकाई में अगर उसकी वक्त की पैमाइश करें तो वो 1 साल भी हो सकता है। उसके अलावा रफ्तार ये सिमती मकदार है, रफ्तार का ताल्लुक हटाव से है। एमकेएस में इसकी जो इकाई है वो है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब इसके बाद हम देखते हैं चाल और रफ्तार में फर्क। ठीक है, तो चाल यानी कि क्या? किसी भी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासले को हम चाल कहते हैं, जबकि किसी जिस्म के इकाई वक्त में एक ही सिमत में तय करदा फासले को हम उसकी रफ्तार कहते हैं। जो चाल का जो जाब्ता है वो ये है चाल मसावी है कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त, जबकि रफ्तार का जो फॉर्मूला है वो है रफ्तार मसावी हटाव बटे वक्त। उसके बाद तीसरा जो फर्क है इसके अंदर, चाल ये एक गैर सिमती मकदार है जबकि रफ्तार एक सिमती मकदार है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काबिल गौर जो बात हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एमकेएस निजाम में चाल की जो इकाई है वो मीटर पर सेकेंड है, जबकि यहाँ पर भी रफ्तार में भी एमकेएस निजाम में रफ्तार की इकाई मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर भी सीजीएस निजाम में इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जबकि रफ्तार की यहाँ पर सीजीएस निजाम में भी जो इकाई है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड है। लेकिन रफ्तार में सिमत होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सिमत के बेस पे हम इसे सिमती मकदार कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कि रफ्तार का ताल्लुक चाल और सिमत इन दोनों से है ना। रफ्तार और जो सिमत है ये दोनों चीजें क्या होती हैं? चाल इसे मुहैया करती है और सिमती होती है। इसके अलावा हरकत अगर खते मुस्तकीम में हो तो चाल और रफ्तार की कदरें यकसा होती है वरना अलग अलग हो सकती है। यानी कि अगर कोई जिस्म खते मुस्तकीम में यानी कि सीधा सफर कर रहा है तो वहां पर चाल और रफ्तार की कदरें यकसा होंगी, नहीं तो फिर दोनों की भी कदरें अलग अलग होगी। अब ऐसी कौन कौन सी मकदारें हैं जो कि सिमती मकदार है और गैर सिमती मकदार है?
तो जो सिमती मकदार में आती है वो है हटाव, रफ्तार और इसरा। ये तीनों भी जो है सो सिमती मकदार कहलाती है, जबकि फासला, चाल और वक्त ये गैर सिमती मकदारें कहलाती हैं। अब चाल और रफ्तार से रिलेटेड एक हम मिसाल देखते हैं जो कि यही से हमें रिलेटेड है, यानी कि शकीला और शकीब का जो घर है, ये दोनों बच्चे स्कूल को जाने वाले। लेकिन शकीला जो है वो क्या करती है, पहले अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है जिसका के नाम मारिया है, और जिसका की घर की जो उसकी दूरी है, जो फासला है वो 500 मीटर है। और फिर मारिया के घर से जो फासला उसे तय करना है वो है 1200 मीटर। जबकि शकीब चूंकि सीधा घर से अपने स्कूल को जाता है तो वो 1300 मीटर फासला तय करके जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है कि शकीला और शकीब दोनों में से सबसे पहले स्कूल को कम वक्त में कौन पहुंचेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शकीब जो है कम वक्त में स्कूल को पहुंच जाएगा, चूंकि जो शकीला जो है वो क्या करती है, पहले 500 मीटर का फासला तय करती है, फिर 1200 मीटर का फासला तय करती है। इस तरह से यहाँ पे उसे टोटल 1700 मीटर फासला तय करना होगा, जबकि शकीब को डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 1300 मीटर का फासला तय करना है। तो इसी से रिलेटेड, इसी मिसाल से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है जो कि हम उन्हें सॉल्व करने वाले। शकीला और मारिया के घर का खते मुस्तकीम में फासला 500 मीटर है। मारिया के घर और स्कूल का खते मुस्तकीम में फासला 1200 मीटर है। ठीक है, यानी शकीला के घर और स्कूल के दरमियान खते मुस्तकीम में फासला 1300 मीटर है। फर्ज कीजिए कि शकीला को मारिया के पास जाने में 5 मिनट लगते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाने के लिए 5 मिनट का वक्त लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर मारिया के घर से स्कूल जाने में 24 मिनट लगे। इस मालूमात से हम इस तरह से मुख्तलिफ जो है सो रफ्तार और चाल हम यहाँ पर मालूम करने वाले। शकीला की राह ए पर जाते वक्त चाल, यानी कि जब शकीला ये राह 1 पर जा रही है, ए पॉइंट को जा रही है, यहाँ पर वो 5 मिनट का टाइम ले रही है, वक्फा ले रही है, कितना मीटर फासला तय करने के लिए, 500 मीटर। तो हमको इसके मुताबिक हमें चाल मालूम करनी है कि शकीला की जो चाल है वो कितनी है। तो चाल के लिए हमारे पास जो जाब्ता है वो है चाल मसावी है फासला बटे वक्त। तो हम यहाँ पर फासला रख देंगे, यहाँ पर हमारे पास फासला दिया हुआ है वो है 500 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने 500 मीटर रख दिए। अब उसके लिए जो दरकार शुदा जो वक्त है वो कितना है, वो है 5 मिनट। तो हमने यहाँ पर लिखे 5 मिनट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको आंसर आएगा 100 मीटर फी मिनट। ठीक है, अब उसके बाद है शकीला की राह बी पर जाते वक्त चाल। अब ये तो होगी राह ए की बात। अब हम जब राह बी पर जाएंगे, यानी कि मारिया के घर से जब वो स्कूल को जाएगी, तो तब हमको उसकी चाल निकालना है। तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चाल मसावी है फासला बटे वक्त। अब यहाँ पर जो फासला दिया गया है वो है 1200 मीटर, तो हम यहाँ पर 1200 मीटर ले लेते हैं और फर्ज करते हैं कि मारिया के घर से स्कूल को जाने के लिए उनके लिए जो दरकार जो वक्त है वो है 24 मिनट, है ना। यानी कि मारिया के घर से स्कूल को जाने के लिए जो दरकार शुदा जो वक्त है वो कितना है, 24 मिनट है। तो वही हम ले लेते हैं वक्त, यानी कि 24 मिनट वैल्यूज जब हम रखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 50 मीटर फी मिनट। ठीक है, अब उसके बाद जो हमको निकालना है वो है शकीला की औसत चाल। औसत चाल के लिए हमारे पास जो जाब्ता है वो है कुल फासला बटे कुल वक्त, यानी कि ये जो टोटल फासला उसने तय किया है और उसके लिए लगने वाला जो उसको टोटल वक्त है, हमें वो वैल्यूज लेनी है। तो हमें क्या लेना है, टोटल फासला, यानी कि ये 500 और जमा 1200 कितने हो गए, 1700। तो हम यहाँ पर कुल फासले में ले लेंगे 1700 और कुल वक्त, यानी कि यहाँ पर उसे लगा 5 मिनट और यहाँ पर लगा उसे 24 मिनट, टोटल हो गए 29 मिनट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कुल वक्त की वैल्यू है 29 मिनट। जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर आएगा 58.6 मीटर फी मिनट। ठीक है, अब उसके बाद देखना है हमको शकीला की औसत रफ्तार, यानी कि किस रफ्तार से उसने वो फासला तय किया। तो रफ्तार मालूम करने के लिए हमारे पास जो जाब्ता है वो है हटाव बटे वक्त, यानी कि हटाव और वक्त को हमें लेना है। तो हटाव कितना है, 1300 मीटर, यानी कि स्कूल से घर का जो फासला है वो है
1300 मीटर, और जो वक्त जो हमें आया है वो है 29 मिनट। तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर आएगा वो होगा 44.83 मीटर फी मिनट। तो ये हो गया चाल और रफ्तार, और उससे रिलेटेड हमने एक मिसाल भी देखी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर, यानी कि रफ्तार पर चाल का और सिमत का क्या असर होता है। इसके लिए भी हमको एक मिसाल के जरिए हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि मुसद्दिक मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है। सफर के दौरान झेल के मौकों पर होने वाली तब्दीलियां, यानी कि एक लड़का है जिसका नाम मुसद्दिक है, वो एक मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है, और उस सफर के दौरान उसके जो है सो मुख्तलिफ जो तब्दीलियां होती हैं चाल और सिमत से रिलेटेड, वो हमें देखना है। तो सबसे पहली जो तब्दीली है कि मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल की सिमत तब्दील ना करके मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से रफ्तार पर इसका क्या असर होगा। यानी कि जब मुसद्दिक मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसने सिमत तब्दील नहीं की, यानी कि उसने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसने चाल बढ़ाया। चाल बढ़ाना यानी कि किसी भी चीज को स्पीड देना, एक्सलरेट करना। यानी कि जब हम बाइक चलाते हैं तो हम उसे एक्सलरेट करते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्पीड बढ़ाई है, जबकि उसने उसकी सिमत चेंज नहीं की है। तो उससे रफ्तार पर क्या असर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रफ्तार पर चाल और सिमत इन दोनों में जब हम तब्दीली करते हैं तो उसका रफ्तार पे क्या असर होता है। तो यहाँ पर रफ्तार में क्या तब्दीली होगी, तो तब्दीली के लिए हम ये देखेंगे कि सिमत तो कायम रहेगी लेकिन उसकी चाल में तब्दीली होगी, यानी कि डायरेक्शन तो उसकी वही रहेगी लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी चाल में इजाफा होगा, चाल में तब्दीली होगी। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी जो है तब्दीली होने वाली वो है कि मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल की चाल को मुस्तकिल रखकर सिमत बदलने पर रफ्तार पर इसका क्या असर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, उसने कि सिमत बदली है, चाल को मुस्तकिल रखा है ना, यानी कि स्पीड को मुस्तकिल रखा है, स्पीड वही है उसकी, लेकिन उसने डायरेक्शन को चेंज किया है। तो डायरेक्शन को चेंज करने पर क्या होगा, चाल मुस्तकिल रखते हुए सिमत में तब्दीली होगी, यानी कि इसकी स्पीड तो वही रहेगी लेकिन जिस तरफ राइट और लेफ्ट, जिस तरफ उसने अपनी सिमत को चेंज किया है, डायरेक्शन को चेंज किया है, उसी के मुताबिक उसकी मोटरसाइकिल पर भी असर होगा और वो उसकी सिमत में तब्दीली लाएगा। उसके बाद जो तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि खमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते वक्त मुसद्दिक के चाल और सिमत दोनों तब्दील करने पर रफ्तार पर कौन सा असर होगा। यानी कि खमदार वाला जो एक रोड है और उसके ऊपर मोटरसाइकिल चलाते वक्त उसने चाल और सिमत दोनों को भी तब्दीली दी, चाल में यानी कि स्पीड में भी तब्दीली दी है और उसकी सिमत को भी चेंज किया है, डायरेक्शन को भी चेंज किया है। तो इसका रफ्तार पर कौन सा असर होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि चाल और रफ्तार की सिमत दोनों में भी तब्दीली होगी, स्पीड में भी तब्दीली होगी और उसकी डायरेक्शन में भी तब्दीली होगी। तो इस तरह से चाल और रफ्तार का, यानी कि चाल और सिमत का रफ्तार से जो रिलेशन है कि जब हम चाल और सिमत दोनों को जब चेंज करते हैं, दोनों में चेंजेस लाते हैं, तो उसका असर रफ्तार पर भी होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खते मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर शय यकसा मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है तो उसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहा जाता है। तो यानी कि अगर कोई शय है कि एक यकसा मुद्दत में एक गैर मसावी फासला तो क्या करती है, तय करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यकसा रफ्तार हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है इसकी जो हमको भी हम इससे एक मिसाल के जरिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो है कि यहाँ पर एक जदवल दिया गया है, इस टेबल में हमें घड़ी में वक्त, उसके बाद यहाँ पर हम 3 मिसालों के जरिए इसको समझने वाले हैं कि यहाँ पर 3 जो है अमर, अकबर और एंथोनी, इन तीनों के जरिए चलाई गई जो गाड़ियां हैं, जो मोटरसाइकिल है, उसके जरिए हम यहाँ पर यकसा और गैर यकसा रफ्तार देखेंगे। ठीक है। तो घड़ी में वक्त यहाँ पर जो हमारी पहली जो कंडीशन है वो है 5 बजे। 5 बजे के वक्त में अमर ने 0 फासला तय किया, अकबर ने 0 फासला और एंथोनी ने 0 फासला तय किया। आधे घंटे के बाद 5:30 बजे अमर ने 20 किलोमीटर, अकबर ने 18 किलोमीटर और एंथोनी ने 14 किलोमीटर का फासला तय किया।
उसके बाद 6 बजे की जब बात आई तो जब वहां पर अमर ने 40, अकबर ने 36 और एंथोनी ने 28 किलोमीटर का फासला तय किया। 6:30 बजे अमर ने 60 किलोमीटर, अकबर ने 42 किलोमीटर और एंथोनी ने भी 42 किलोमीटर का फासला यहाँ पर तय किया। 7 बजे अमर ने 80 किलोमीटर, अकबर ने 70 किलोमीटर और एंथोनी ने 56 किलोमीटर का फासला तय किया। 7:30 बजे अमर ने 100 किलोमीटर, अकबर ने 95 किलोमीटर और एंथोनी ने 70 किलोमीटर का फासला तय किया। अब 8 बजे जब हम फाइनल रीडिंग जब हम देख रहे हैं तो वहां पर अमर ने 120 किलोमीटर का फासला तय किया, अकबर ने 120 किलोमीटर का फासला तय किया, जबकि एंथोनी ने सिर्फ 84 किलोमीटर का फासला तय किया। तो इस जदवल के जरिए हम इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि अमर, अकबर और एंथोनी के सफर के दौरान दर्ज किया गया वक्त का वक्फा कितना है, यानी कि इन तीनों के भी जरिए जब सफर के दौरान जितना वक्त उनको दरकार हुआ, दरकारशुदा वक्त हमें यहाँ पर देखना, यानी कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, यानी कि 3 आवर्स का वक्फा, दरकारशुदा वक्त जो है वो है 3 घंटे इनको यहाँ पर लगे। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुकर्ररा वक्फा वक्त में यकसा फासला किसने तय किया है, यानी कि कंटिन्यूअसली यकसा रफ्तार में और यकसा फासला तय करने वाला शख्स कौन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमको वेरिएशंस नजर आते हैं तीनों के भी तय करदा फासले में, अमर, अकबर और एंथोनी। जब हम इनको गौर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अमर ने जो है वो यकसा तौर पर और यकसा फासला तय किया है। यहाँ पर हमको अमर के जो सफर के दौरान है यहाँ पर हमें यकसा वक्फा हमें नजर आएगा। उसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या अकबर के मुकर्ररा वक्त के दौरान तय करदा फासला यकसा है, यानी कि अकबर ने जो फासला तय किया है एज कम्पेयर टू द अमर, क्या इसका फासला यकसा नजर आ रहा है हमको? जी नहीं, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वेरिएशंस हमको नजर आ रहे हैं यहाँ पर तय करदा फासले में वो दोनों में मुख्तलिफ है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो अमर का जो फासला है वो यकसा तौर पर तय किया गया है एज कम्पेयर टू द अकबर के। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तीनों के मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासलों के मुताबिक इनकी चाल कैसी है, यानी कि अमर, अकबर और एंथोनी में तीनों में से चाल किसकी कैसी है। तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अमर की जो चाल है वो यकसा है, यानी कि इसने यकसा चाल से, यकसा स्पीड से और यकसा रफ्तार से यहाँ पर अपना फैसला तय किया है। जबकि हम अकबर को देखेंगे तो यहाँ पर इसने बीच में जो हमें वेरिएशंस नजर आ रहे हैं दोनों के कंपैरिजन में, तो हम ये नोटिस करेंगे कि अकबर का जो है, अकबर की जो चाल है वो गैर यकसा है, यानी कि उसने रुक रुक कर या फिर किसी वक्फे में इस फासले को तय किया है। और जब हम अगर एंथोनी की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नजर आ रहे हैं, यानी कि इसकी जो चाल है वो यकसा नहीं है, गैर यकसा चाल यहाँ पर हमें नजर आएगी, गैर यकसा हरकत हमें यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि यकसा हरकत किसे कहते हैं। किसी जिस्म का यकसा वक्फे में यकसा फासला तय होता है तो उसकी रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं, जैसे कि अमर ने किए, है ना। यानी कि जब कोई जिस्म यकसा वक्फे में यकसा फासला कंटिन्यूअसली तय करता है तो हम उसको यकसा रफ्तार कहते हैं। जैसा कि हमने अभी जदवल में देखा है कि अमर ने जो है सो यकसा हरकत में अपना सफर तय किया है और उसने जो फासला तय किया है एज कम्पेयर टू अकबर और एंथोनी की वो एग्जैक्ट है और यकसा चाल से उसने तय किया। तो आज हमने सबक नंबर 1 हरकत के खवानीन, लॉज ऑफ मोशन से जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है शय की हरकत, हटाव और फासला, चाल और रफ्तार। ठीक है, उसके बाद चाल और रफ्तार से रिलेटेड हमने एक मिसाल भी देखी जिसमें शकीला और मारिया के घर को जाने का, स्कूल को जाने का जो फासला है उसके लिए हमने शकीला की औसत रफ्तार, शकीला की औसत चाल और जाते वक्त शकीला की राह बी पर और ए पर जो उसकी चाल है वो हमने नोटिस की। उसके बाद चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर हमने देखा कि चाल और सिमत अगर इन दोनों में चेंजेस लाए जाएं तो उसका असर रफ्तार पर किस तरह से होता है, हमने ये देखा। उसके बाद जो हमने लास्ट में देखा वो है खते मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत। तो ये सारे पॉइंट्स आज हमने कवर किए। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।